हमारा तो हमारी जो चार दिशाएं हैं अनुराधा दीदी, तो वो कौन कौन सी है चार कोने की? जी तुम तो पहले देखो ए एन, अपने नाम से याद कर लो, ए एन, ठीक है। अनु हो गई, फिर भी बचा ना, भी और ई, तो हो गए चार, ए एन भी, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? अग्ने नैरित वायव्य और ईशान, ठीक है। तो ऐसे ये बना हुआ है, या बी से ब्रजेश याद कर लेना तुम, ठीक है। बी ना कर पाओ तो बी सरल है तुम्हारे लिए है। तो ये हमारा क्या है? अग्नि है, ठीक है। ये क्या है? नैरित, ठीक है ना। इनके बीच में क्या बना हुआ है? बट पीपल की चौकी बनी हुई है। ये 500 मंदिर की चौड़ाई है, इसी तरह 500 ही है ना चौड़ाई, और लंबाई कितनी है? 1500 मंदिर की है। अब एक बगीचा यहाँ कितने का बनता है? 100 का बनेगा, तो 1500 में कितने बन जाएंगे? 15 वैसे में 5, 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाए? 75। तो 75 हमारी बगीचे बने, ठीक है ना। एक बट एक पीपल, एक बट एक पीपल। तो ये अच्छी दीदी बताएं कितने मंजिल गया? 4 भौम 5। गुड, कितने गया? 4 भौम 5वीं चांदनी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 मंजिल की है, 5वीं छत है। इनमें क्या आए हुए? 96 चौबच्चा नीचे आए हुए, आएंगे क्या? 96 नीचे कैसे आएंगे? गिनो, 1 2 3 4 5 6, 15 इंटू 6 करेंगे कितने होंगे? 16 इंटू 6 करेंगे तो 96, क्योंकि इधर से गिनोगे तो 16 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे 5 अंगुली में 4 मेहराबें बनती है ना, अंगुली 5 है, वैसे इन इधर से उधर तक 16 चौबच्चे की 6 हारे आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 96, ठीक है। और 4 बने छत के ऊपर, 4 कोने हैं, एक मतलब 4 कोने माने एक इस पेड़ के ऊपर, 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 तो कितने हो गए? 96 इंटू मतलब सॉरी 100 हो गए, 100, ठीक है। ये 4 आपका ये भी क्लियर हो गया। 96 प्लस 4 कितने हो गए? 100 हो गए। अब यहाँ पर क्या है? ये नहरें बनी हुई हैं, है ना, ये नहरें बनी हैं। तो ये बताएं कीर्ति बहन, नहरें कितनी है यहाँ पे, या हिंडोले कितने हैं? 130 है। 130 कैसे है? यहाँ से 4 मेहराबें बनती, जे वाली, ये जो 5 वो है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 की बनेगी 14 मेहराबें। 14 5 70 हो गए। हाँ, और 15 की 4, 15 की 4 तो हो गए 130। हाँ। इधर को आप मेहराब देखें तो देखना, मेहराब यहाँ पर ये जो मेहराब आ रही हैं, तो यहाँ पर जो मेहराब आ रही हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब ये आएंगी 15 मेहराब। कितनी आएंगी? 15 की ऐसे में 4 आएंगी, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 इधर नहीं आएगी ना इधर आएगी, क्योंकि यहाँ पर वो है। तो कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 4 करेंगे 4, और ऐसे में गिनोगे तो 16 की 4, 16 की कितनी हो जाएंगी? 5, तो 16 पंचे 16 की 15 की 4, 15 की 4 कितनी होगी? 15 चौको 60, और 14 की 5, तो 14 पंचे 7 6 13, एक बॉम्ब में 130 हिंडोले लगेंगे इसमें, तो 4 बॉम्ब में कितने हो जाएंगे? 520 हिंडोले इसमें हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी बट पीपल की चौकी जो कल हमारी चली हुई थी, फिर से अभी इसी तक क्लियर होगा बेटा। कुछ और इसमें संशय है कोई? क्यों संशय हो तो पूछ लो। है नहरें जो बनी हैं आई हैं, एक मंदिर, ये जो नहरें बनी हुई हैं एक मंदिर की है, ठीक है। 33 में पानी है, 33 में इधर रॉस बनी हुई, तो ये हमारी बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसे
अगर इसको जब डीपली देखते हैं तो ये जो बगीचे अपन 100 का कह रहे हैं 96 का हो जाता है बड़ी व्रत के हिसाब से। लेकिन हम बड़ी व्रत नहीं, हमें अपनी शोभा को दिल में बैठाना है, ब्रेन में स्टोर करना है, इसलिए अपन ने सीधा 100 का हिसाब बनाया जो धाम सुषमा में लिखा हुआ है। इसके बाद में बट पीपल की चौकी के बाद में अपन ने क्या देखे थे, ये देखो ये डोले लगे हुए लगे क्या। इसके बाद आप देखें ये क्या है, फूलबाग। हाँ जी आ गए, इसको समझ लो भी पढ़ लेते अपन लोग, ठीक है। अपनी कौन दिशा हो गई अभी, अग्नि से नैऋत्य तक, ठीक है। अब नैऋत्य से कहां तक होगी, वायव्य तक, ठीक है। एक जो अपना रंगमहल बना 1500 का, पहले राजी ने हमें उसका एरिया बताया कितना कितना है। रानी दीदी यहाँ समझ ना आए ना 10-15 बार ही पूछ लेना, हम बता देंगे। थोड़ी मोड़ी का है, बीपी बढ़ेगा तो आप टेंशन नहीं लेना, फिर सॉरी बोल देंगे बाद में। तो ऐसे ये बना हुआ है हमारा। अभी हमने क्या देखा, बट पीपल की चौकी देखी। अब हमारा आ गया यहाँ पर फूलबाग। जैसे ये हमारा रंग महल है, समझ लो हमने अभी बट पीपल की चौकी देखी है। कौन दक्षिण दिशा कौन सी है, जहाँ पे घंटा बजता है, बट पीपल की चौकी अपन ने देख ली। अब फ्रंट का देख रहे हैं अपन, कौन सा, जहाँ पर अपनी चांदनी चौक बनाई थी ना अपन ने, टुकड़ी लगी है, समझ लो यही फूलबाग है। रंग महल के सामने पीछे तरफ जो फूलबाग बना है वो क्या है, हमारी जो टुकड़ी लगी है, ठीक है ना। टुकड़ी भी देखना आप, 1500 मंदिर की लंबी चौड़ी लगी हुई है, देखना गुम्बद जी के सामने बिल्कुल। तो वैसे ही ये फूलबाग हमारा है, ठीक है। लेकिन इस फूलबाग क्या है, इसके नीचे नूरबाग है, इसके नीचे क्या है, नूरबाग है। लेकिन ये धाम चबूतरा से, ये धाम हो गया ना हमारा रंग में, मंदिर आए हुए 1500 के बाद में एक मंदिर की चौड़ी रॉस है ना परिक्रमा करने, तो उस पे जब हम आए उससे दौड़ के हम इधर आ सकते, ठीक है। फूलबाग के ऊपर जब हम इधर आते हैं तो ये 1500 का है। अब इसमें क्या था, अभी बट पीपल की चौकी में क्या था, ये बगीचा कितना था, 100 का था, है ना रश्मिन। इसमें एक बगीचा कितने का है, 100 का है इसमें, है ना चुनीरी, 150, ठीक है। एक तो हम पूछते हो तो तुरंत तो आप उनकी थोड़ी सी वो हो जाता ना, धैर्यता से दो जवाब। कितना है, 150 मंदिर का है। जब एक बगीचा 150 मंदिर का है अनुपमा, तो 1500 में कितने बगीचे बनेंगे, 1500 के मंदिर की लंबाई चौड़ाई में एक बगीचा 150 का है, 1500 में कितने बगीचे बनेंगे, 100। कितने बनेंगे सीधा, 100 बनेंगे। कितने बन गए, 100 बगीचे बन गए फूल की, ठीक है। अब ये जो बन गए, अब इनमें जो नहरें आई हुई है ना, ठीक है, ये नहरें दिख रही हैं आपको, ये नहरें हैं। तो ये पता कितने मंदिर की लंबी चौड़ी, ये मंदिर की चौड़ाई इनकी, इन नहरों की चौड़ाई पता कितनी है, 3.25 मंदिर की, कितनी है, 3.25 की। तो 75 में पानी भरा हुआ है। एक मंदिर की जगह में इधर पे रॉस है, एक मंदिर की जगह में इधर भी रॉस है, इधर भी एक मंदिर के 3 हिस्से हो जाती सीधा। बीच में क्या बन जाती, फुलवाड़ी बगीचा, दाएं बाएं 33 में क्या बन जाएगा, रॉस बन जाएगी, और बीच में एक सुंदर सा क्या बन जाएगा, गार्डन बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3.25 का हिसाब हमें समझना पड़ेगा, और हमने समझाया आपको। तो ये 3.25 का बना हुआ है, बाकी ये फूलबाग बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको 100 बगीचे। अब जब ये 100 बगीचे देखोगे, फिर प्रेरणा जी ने क्या किया, एक बगीचे का वर्णन करके बताया। अब एक में पता कितने बन जाते, 16 बगीचे बनते हैं। कितने बनते हैं, 16 बगीचे बन जाते हैं। कितने बगीचे बने, एक बड़ा बगीचा है, ठीक है। कितना है ये, एक बड़ा बगीचा है। नहरें दिख रही हैं आपको 3.25 की, इनमें 16 बन गए, 4 की 4 हारे आ गई, 16 बन गए। तो राजवाड़ा इनमें पेड़े कितने लग गए, 13 की 13, 169 पेड़े लगे हुए। कितने लगे हैं, 169 पेड़ लगे हुए हैं।
अब इनमें क्या हुआ है? केवल एक हार। एक हार, एक छोटे बगीचे में, इसको बड़े बगीचा नहीं कहेंगे, छोटा बगीचा। एक बड़े बगीचे में कितने बने? 16 छोटे बगीचे। फिर एक बगीचे में देखा तो 16 जो बने हुए उसको एक को देखा अपन ने, तो यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, तो 13 वृक्षों की 13 हार है, तो 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 हो जाएंगे। ठीक है, 169 हो गई। अब इनमें छोटे में भी नहरें बनी हुई है, दिख रही क्या आपको? और इनमें क्या किया? 9 चहबच्चा बनेंगे, 3 3 3, 9 चहबच्चा बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये फूल बाग हो गया। और फूल बाग में अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर काउंटिंग करके बताई कि इसमें पता 4012 चहबच्चे। कितने हैं? 4012 चहबच्चे हैं। तो कैसे चहबच्चे हैं? तो बहन बताएं कैसे हैं? 3000 धाम पीछे आए हुए हैं जी। रंग महल अब के यहाँ जस्ट पर क्या है? जो रंग महल है ना, ये रंग महल है, ये चबूतरा है। इसके इधर पे सीधे सीधे उन्होंने 3000 बना दिए। 3000 जो बनाए तो 1500 मंदिर की जगह है, 3000 बना दिए, तो हर आधे मंदिर के बाद में एक उन्होंने क्या लगा दिया? फव्वारा लगा। ठीक है, और ये फव्वारे जाते हैं 9 भवन 10वीं आकाश। तो एक मंदिर के सामने कितने चहबच्चे हुए? 2, तो 1500 के सामने कितने हो गए? 3000। ये 3000 ही लगते हैं। और चारों तरफ 9 है, ये 10 है, यानी कि मैं बोलने में थोड़ी वो हो रहे, तो 9 × 27 बाहर के हो गए ये। जी 9 दूनी 18, 9 × 27, जी। यानी कि 10 बगीचे बन रहे, तो 10 बगीचे के बीच में 9 आए। जी और अंदर एक में 9 बन रहे, तो 9 नाम 81, जी 81 81 और 27 और प्लस 4 बाहर के कॉर्नर के। देखो हो गई क्या? 4012। हाँ, और 3000 जो हो गए, 4000 900 हो गए इसके। 900 जी हो गए। हाँ, लगा लो थोड़ा सा छोटे से बच्चे। 900 हो गए। और 81 9 नाम और 81 27 और 4 और प्लस 3000 हो गए 4012। हाँ। सबको समझ आया नहीं आया? रश्मि बहन आया? समझ में नहीं आया? नहीं आया ना, समझाते हैं फिर से। ठीक है, आ गया। ठीक है, क्लियर है ना? फूलवा इधर पे हमने बताया कि कितने हो जाते? 3000 हो गए। अब यहाँ पर आपको पता है इनमें 1600 बगीचे है ना, 1600 है ना टोटल, 1600 बगीचे हैं। और एक बगीचे में कितने, सॉरी यहाँ पर जैसे एक बगीचा बनने लिया, एक में कितने आ रहे? 9 आ रहे, 9 आ रहे ना, और 100 में कितने आएंगे? 900। अब ये क्लियर हुआ ना सबको? एक में 9 आ रहे एक छोटे बगीचे में, तो 100 में कितने हो जाएंगे? 900 हो गए। और अब इधर पे क्या हुआ? इस तरफ के तो अपन ने गिन लिए, अब इधर पे गिनेंगे अपन, तो यहाँ पर गिनेंगे इन चहबच्चों को, तो 9 × 27 हो जाएंगे। 9 इधर, 9 इधर और 9 इधर, कितने हो गए? 27 हो गए। अब इधर पर क्या किया? इधर के गिन लिए हमने, इधर के गिन लिए, इधर के। अब ये बड़े चहबच्चे हुए ना इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की 9 बार अपन गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 81। और इधर पर क्या हुआ? एक और हम आपको बताना भूल गए, जैसे ये चहबच्चे हैं ना जो बड़े बड़े कोने से लगे, इसके जस्ट बाउंड्री पे इधर भी लग जाते हैं। ठीक है, तो 16 हाथ के चहबच्चे थे ना, ये दोनों कोने में, इधर इस 2 कोने में लग गए, तो 4 ही हो गए। अब आप गिनोगे तो 4012 हो जाए इसी का। ये जो कोने वाले भी 16 हाथ के हैं। हाँ, ये भी 16 हाथ के सेम ऐसे ही। ठीक है, इधर ही बस बने 2, बाकी कहीं नहीं बने। 4 तो बने वहां, कहाँ? आजा बेटा, क्या बने हुए हैं? 4 तो बने हुए हैं ओनली, कहाँ पर? रंग महल के 4 कोने में। बाकी 2 जो एक्स्ट्रा बनाए गए 16 हाथ के। छत पे जो बने वो 16 हाथ के नहीं है, 16 हाथ के चहबच्चे की हम बात कर रहे हैं।
तो 6 हैं, 4 तो कोने में है और 2 कहाँ पर बने हैं। अगर आपसे आए और वो बिट्टू पूछे प्रश्न कि कितने हैं तो आप बताना 6, क्योंकि वो 4 गिन के आएगा, तो आप बता देना तो उधर भी लगे, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा, आपको कंफ्यूज ना। अगर वो 6 के है तो आप कहेंगे, आप बहस करो 4 है तो आपको पता होना चाहिए 2 इधर भी, ठीक है ना। 16 हाथ के कोई कहे 6 बच्चे कितने हैं रंगमहल के पास में, तो आप बता सकती हो 4 कोनों में और 2 बने हुए हैं फूलबाग के कोने में, ठीक है। तो ऐसे भैया हाँ बहन, ये 4 थोड़ी गंदे, कोने के 4 गंदे, कौन है? ये वाले कोने, ये फूले ही बाकी कोने हैं ना, हाँ। उनकी गंदे, उनके गिनना 4 से बच्चे बड़े बड़े और ये बड़ी नहीं गिनती, ये कहाँ गिनती? आपके ना गिनती में कहीं की भी कॉमन आया ना, फिर मैंने इसे यही से बाहर से गिने गए विचार। तब ऐसे बताओ आपके ना कैसे गिने? उन्होंने आपने 9 30 27 गिने ना, गिने 9 30 27 9 कैसे हो रहे हैं? 9 2 18 9 30 कैसे 9 हो रहे हैं? 11 हो रहे हैं, सीधे सीधे गुरुजी हम बोले हाँ, बोलो। 11 हो तो रुको रुको हाँ। जी फूलबाग रंगमहल की पश्चिम दिशा में 50 हाथ के सामने धाम चबूतरे से लगता हुआ नूरबाग के ऊपर फूलबाग शोभायमान है, जो 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसके चारों कोनों में रंगमहल के समान ही 4 16 हाथ के 6 बच्चे विद्यमान हैं, जिनमें से 2 रंगमहल से भी गिराते हैं। फूलबाग में 150 मंदिर के लंबे चौड़े 10 बगीचों की 10 हारे को 100 बगीचे हैं। इन बगीचों के चारों दिशा में नहरें और चारों कोनों में 6 बच्चे हैं। ये नहरें और 6 बच्चे कमर भर घेरे हुए हैं। प्रत्येक 6 बच्चे में 5 फव्वारे हैं, जिनमें से 4 फव्वारे का पानी उछलकर चारों दिशा में गिरता है और 1 फव्वारे का पानी उछलकर उसी 6 बच्चे में गिरता है। इस प्रकार 6 बच्चे से फव्वारे 4 चबच्चों में तथा 4 चबच्चों से फव्वारे 1 चबच्चे में गिरते हुए सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। फूलबाग के उत्तर पश्चिम दक्षिण में बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें शोभायमान है, जिसकी 5 छठे डाली है। इनकी 5 हारों की डालियां अनेक प्रकार की डालियों में अनेक प्रकार के हिंडोले हैं, जिनमें राशनबाजी व सखियां झूला झूलने का आनंद लेते हैं। फूलबाग के एक बगीचे की शोभा। एक बगीचे के चारों दिशा में जो नहरें हैं वो 3.25 मंदिर की चौड़ी हैं। इनमें से पौन मंदिर 75 में की चौड़ी मध्य की नहर तथा दाएं बाएं 1-1 मंदिर की चौड़ी पाल है। पाल के 3 भाग, मध्य के भाग में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रॉस विद्यमान है। एक बगीचे में आड़ी खड़ी 3 छोटी नहरें आने से 16 छोटे बगीचे व 9 चबच्चे हो गए हैं। इसी प्रकार 100 बगीचों के कुल मिलाकर 1600 बगीचे, जिनमें से 3-3 मंदिर की दूरी में अनेक प्रकार के रंग बिरंगी खुशबूदार 13 वृक्षों की 13 हारें कतारबद्ध रूप से शोभायमान है। रंगमहल के चबूतरे से लगते हुए फूलबाग की पहली आड़ी नहर में 1500 मंदिर के सामने 3000 चबच्चे हैं। प्रत्येक मंदिर के सामने 2-2 चबच्चे हैं। जब रंगमहल की पश्चिम दिशा के इन बाहरी मंदिरों की हार के झरोकों में और दूसरी रोम के छज्जों में राशि में संख्या आते हैं, तो सभी के सामने मोती दृश्य सदृश उछलते फव्वारे भी दिखते हैं। अब नूरबाग आओ। वो नहीं बताया बताया ना कि 16 हाथ के 6 बच्चों को गिनेंगे। वो तो गिना जा रहा है, वो तो हमें पता है, लेकिन अभी कैसे गिना जाएगा वो क्लियर करेंगे बात, ठीक है। ठीक है, कॉपी नहीं है ना, हम गिनते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी 4 गिने जाएंगे, जहाँ से भी गिने जाए, अपन कल देखेंगे इसको, ठीक है। अपन चलते हैं नूरबाग की तरफ। अपन जब पहले पढ़ो तो उनको जही काउंटिंग है, हम लिख लो तो हमने 27 81 4 हाँ इसके ऊपर छत पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूलबाग हो जाएगा। तो इधर पे क्या है, जो मंदिर बने हुए हैं अपने, ठीक है, ये मंदिर बने हुए हैं, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे 10 बगीचे आ रहे हैं ना इधर पे, हर बगीचे के सामने सीढ़ियाँ उतरी हुई हैं, ठीक है, दिख रही उतरी सभी को। तो यहाँ पर क्या है, जब हम ये आ रहे रंगमहल के मंदिर से इधर से, ठीक है ना, फिर ऐसे मुड़े अपन, तो 74 मंदिर आप पार कर लोगे, 75वें की दीवार आएगी। मान लो ये दीवार आ गई, उस तरफ के मंदिर से गिनोगे तो भी उसकी दीवार गिराएगी, इसकी भी। तो जब 75वें मंदिर की दीवार आएगी, 74वें मंदिर की दीवार को पार करके 75वें मंदिर की आएगी, तो इसी दीवार के अंदर मोटी दीवार है थोड़ी, क्या होगा, एक दरवाजा फूटेगा, और दरवाजा फूट करके सीधे कौन तरफ मुड़ जाना, बाईं तरफ, लेफ्ट हाथ की तरफ। तो एक सुंदर सी सीढ़ियाँ उतरी हैं, 100 सीढ़ी 20 चांदे उतरे हुए हैं, और वो ये उतरे, देखो आप उतरे ना, और सीधे आकर के यहीं पर खुले। कहाँ पर,
नूरबाग के बगीचे। समझ आया सभी को? आया क्या? एक घूम उतरना हर बहन। बगीचा में 75 में से ही उतारना। नहीं, केवल इधर से, इधर और इधर, बाकी इधर से गिनोगे तो 150। 150 हाँ। इधर पे इस कोने के ज्वाइंट से आएंगे तो 74 में 75 में, इधर से आएंगे 74 में 75, बाकी एक से दूसरे में 150। ठीक है ना? क्लियर हो रहा सभी का? नहीं, रंगमोल के सामने 20 सीढ़ी 100 की चांदी। हाँ दीदी, आप एक मंजिल जहाँ भी उतरना रंग महल में, पूरे परम धाम में, 100 सीढ़ी तो 100 सीढ़ी 20 चांदी आपको करना पड़ेगा पार। तो 100 सीढ़ी का मतलब चांदी इसमें चांदी हो नहीं कोई सीढ़ी उतरेंगे, ये तो नहीं कोई है सीढ़ी उतरेंगे। क्या कह रही बहन? भी कह रही 100 सीढ़ी 20 चांदी के हिसाब लेगा। हाँ है ना, 120 आठवीं सीढ़ी पे चांद आ जाता है। पांचवी भी नहीं छठवीं में। 80 सीढ़ी 20 चांदी नहीं बहन, वो वही बोल रही नहीं 80 सीढ़ी, 100 सीढ़ी है और 20 सीढ़ी तो चांदी, आई है। 120। हूँ। 5 चढ़ोगे आपको, फिर क्या मिलेगा? एक चांदा मिलेगा। फिर 5 चढ़ोगी तो एक चांदा मिलेगा। पांचवीं की समतल में नहीं है नहीं, तो 120 सीढ़ी ना हो जाएगी। 120 है ना बहन? सीढ़ी से तो है 100 सीढ़ी चांदी, 100 सीढ़ी तो है। हाँ, इसमें भी 2 प्रकार की भ्रांतियां हैं। तो ये अब चतुराई है, बुद्धि है। आप चाहोगे एक सीढ़ी पे खड़ी होती हो ना, सीधी सीढ़ी को क्या एक्सीलेटर है जो दिल्ली में मेट्रो में देखे होंगे ना, दौड़ी में नहीं है, केवल एक्सीलेटर में है कि आपने खड़ी हुई और पकड़ लिया ऐसा, सीधे ऊपर पहुंच गई। ठीक है? जो अपन रील में देखते हैं ना, 2 आ रही, एक उतर रही, एक उतर रही, किसी का मोबाइल छुड़ा के इससे भाग जाओ तो कहा, वैसे। ठीक है? तो ऐसे यहाँ पर है। अभी पुराने जमाने में लगता था भैंस नहीं, 20 चांदे अलग हैं, 100 सीढ़ी अलग हैं, लेकिन अभी सब चेंज हो गया। राज जी ने क्या इन झंझटों से निपटाओ। क्या झंझट है? 20 चांदे 100 सीढ़ी, सीधी एक ही सीढ़ी पे खड़े हो गए, वो सीढ़ी तुरंत ऊपर पहुंच गई, टेंशन नहीं। ठीक है? तो यहाँ से सीढ़ियां उतर के समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है? 66,000 नूर के थामे लगे हैं। ठीक है ना? कितने हैं? 66,000। सेम शोभा फूलबाग की तरह है यहाँ पर। अभी आपने जो फूलबाग में देखी, एक बगीचे में 16 छोटे बगीचे बन रहे हैं, वैसे ही 3 क्या बन रहे हैं? 3 की 3 आ रहे हैं। 6 बच्चों की तो 9 6 बच्चे बन रहे हैं यहाँ पर। सब सेम वही सेम शोभा है। अब यहाँ ओनली समझना नूर के थम। ठीक है ना? तो ये कितना है लंबा? तो 1500 थम ऐसे आ गए, 1500 ऐसे आ गए, 1500 ऐसे आ गए, और 1500 ऐसे आ गए। कितने हो गए? 6,000। अभी अपन को कितने चाहिए? इधर पर कितने थंब है टोटल में? 66। ठीक है, 6,000 हो गए ना। अब एक बगीचे को अपन ले लेते हैं। ठीक है, एक बगीचा है। ठीक है, एक बगीचे के एक दिशा में पता कितने थंब है? यहाँ पर 150। तो 4 पर दिशा में कितने हो जाएंगे? 600 इंटू 100 कर दे तो 60,000 हो जाएंगे। तो ये 60,000 जी हो गए, 6,000 जी हो गए, 66,000 हो गए। ठीक है ना? फूलबाग की तरह नूरबाग की सेम शोभा है, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, खिड़कियां भी आपको समझ में आ गई कैसे यहाँ से अपन सीढ़ियों से आ जाते हैं। क्लियर? ऊपर वाली भवन में 3,000 को पारी है। ऊपर वाली, अब यहाँ फवारे यहाँ पर हैं, यहाँ 1,017। कितने हैं? 1,017 यहाँ पर फवारे बने हैं। बहन गिन के तो बताओ। 1,017। ऊपर की थम में 3,000 है। ये यहाँ पे 3,000 थे ना, अब यहाँ 3,000 अगर करेंगे तो छतई पे उतई ना भीग जाएंगे अपन सभी लोग। नीचे नहीं है। तो उधर तो सीधे 10 भवन ऊपर जा रहे हो, इधर नहीं बनेंगे वो 3,000। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि सुंदरता वही बनाई जाती जहाँ देखने जैसी हो। चलें, कैसे हैं? वो 900 तो वही हो गए अंदर की, 900 वैसे ही हो गए जैसे थे वहाँ पे। और ये 8 या कितने थी? 9 में 81 वो हो गए। 81 बीच की, 9 में 81। जी ये वाले 9 में 81 जी। और 9 चौको 36। 1 2 3 और इस तरफ की, इस तरफ नहीं गए थे ना, ये 36 हो गए। और 4 कोने के 4 हो गए। काउंट करिए।
देख रही हैं नहीं इसमें चार मोबाइल पे करो ना सब लोग ऐसे आंख बंद करके अपने अपने मोबाइल काय खिलाने दिए राजी ने कौन सौ रुपये वाली खिलाने था का चार नहीं गिन रहे रुक जा 900 जी हो गए अन्य वाले ठीक क्या अपन ने देखा फूलबाग और नूरबाग 1500 मंदिर का 1500 में जमीन पे निजाम के बन गया नूरबाग और जमीन के एक बॉम्ब ऊपर बना नूरबाग। फिर 1500 को अपन देखेंगे तो मान लो ये 1500 पे चादर बिछा ना 1500 की जगह में फिर फूलबाग नूरबाग की जगह पे हम खड़े हो गए। फिर एक तरफ ये धाम लगा हमारा 3 दिशा में 5 वृक्ष बड़े वन के आए हुए हैं 5 इधर आए 5 इधर आए 5 इधर आए 5 की हारे ठीक है ना 5 वनों की हारे ऐसी जा रही 5 की इधर जा रही 5 की इधर जा रही। फिर उसके बाद में अब जब अब एक पूरा हो गया 5 वनों की हारे इधर पे आई हुई है। अपन ने जैसे ही उन वनों को पार किया तो हमें पता क्या मिला अन्न वन मिला। अन्न माने दाल के चावल के गेहूं की अनेक 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 अन्न के क्या बने हुए हैं बगीचे बने हुए हैं तो उसको कहा गया अन्न वन ठीक है। वो भी 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है उसमें भी 100 बगीचे हैं। कितने हैं एक खेत कितना हुआ हमारा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा 100 खेत उसमें भी बने हुए हैं। इसी में अनेक अनेक प्रकार की वैरायटी लगी हुई है तो उसको केवल अन्न वन कहते हैं। वैसे ही नहरें चे बच्चे की जैसे इनमें बने ना वैसे ही नहरें चे बच्चे लेकिन वो निजाम की जमीन में है। उसके बाद में आता है दूब दुलीचा क्या आता है दूब दुलीचा आता है तो सेम शोभा वैसे ही है लेकिन दूब दुलीचा में क्या होता है अनंत रंगों की घास लगी हुई है अनेक रंगों कोई लाल रंग कोई पीली कोई नीली कोई ऐसे तो हमारा ये बना हुआ है फूलबाग फूलबाग के बाद अन्न वन आ जाए ये अन्न की पेड़ लगे हैं ना मक्का भी लगा हुआ है गेहूं भी है चावल है अनेक अनेक आदमी इसमें बीच में एक देहरी बना है ना अन्न वन में हाँ यहाँ पे एक क्या है आपने खेतों में देखा होगा एक मचान बना होता है। मचान मानो उधर तकैया बैठा रहता है अगर कोई आता है चोरी करने तो वो वहां पर करता है लेकिन परम धाम में ये नहीं होता है। लेकिन सुंदरता के लिए यहाँ पर क्या कर दिया बीच में क्या बना दिया एक देहरी बना दी ठीक है। अगर उधर बैठ करके राजी से मीठी मीठी बातें करना है मान लो अपन थक के दौड़ते दौड़ते इतना खेल रहे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं ठीक है। तो एक यहाँ पर देहरी बनी हुई है कहाँ पर अन्न वन में एक बगीचे में हर बगीचे में बीच में एक बगीचे में एक बड़े बगीचे में बनी हुई है ना हर छोटे बगीचे के बीच में ना नहीं बहन छोटा बगीचा बोलो जो आप ये पूरा बड़ा बगीचा है इसमें कितने 16 बने ना अच्छा 16 में क्या हुआ इधर से एक चाय बच्चा छोड़ो इधर से एक चाय बच्चा छोड़ो पीछे मध्य वाले मध्य में मान ली सेंटर में ये दूध दुलीचा है हमारा ये अन्न वन था ना हमारा अब ये आ गया क्या आ गया दूध दुलीचा अनंत रंगों की घास बनी है सेम शोभा इधर भी इधर नहीं लगे उधर लगे फूलबाग के बाद में बीच में 5 पेड़ लगे हैं उनमें हम ढिंडोरा झूलते हैं और उनमें एक और सुंदरता है ढिंडोरे 5 बॉम छठवीं चांदनी है बड़े बन के तो मध्य के वृक्ष जो है ना 1500 का मध्य का ये समझ लो 1500 की दीवार है मध्य में उधर बैठ गए और पहली दूसरी चौथी बॉम में हम बैठ गए या 5वीं बैठ गए राजी के साथ में गलवैया डाल करके और राजी मन की गति से स्लो मौसम में क्या करते हैं हम ढिंडोरा झूलते हैं और राजी सामने दिखाते हैं ना हमें जब तो रंग महल भी पता कैसा दिखता है लहराता हुआ क्योंकि 3000 फवारे जा रहे हैं कहाँ तक 10 बॉम तक तो रंग महल भी अनंत सुंदरता से शोभायमान दिखाई देता है ठीक है। तो कहाँ बने हुए हैं केवल हमारा फूलबाग नूरबाग के 3 दिशा में उत्तर में दक्षिण में और पश्चिम में और पूर्व में तो हमारा रंग महल है तो वहां बनाने की जरूरत ठीक है ना। ये है देखो दूध दुलीचा हमारा। अब आ गई हमारा पश्चिम की चौगान दूब दलीचा में गुरुजी देवरिया बढ़ जाती है ना इसमें तो नहीं दिखा रहे बढ़ जाती सही कह रहे तो जो इसमें एक बनी थी ना फिर हमें लगता है 4 कोने में 4 बनते हैं 4 है ना हाँ। तो ऐसे बनी है इसमें नहीं बनी है बनी है दिख रही है। हाँ, बनी है जे हाँ
देवरिया लिखा ना, देहरे 4 बड़े तीसरा चार जे और नीचे जे जी ये देख और ये छोटे से बच्चे वो ठीक है। बीच में रहती में 4 कोने में देहरे। इसमें 4 कोने पे है। वो कहाँ बनी थी देहरी? इधर बनी थी। मध्य में। तो 4 कोने में बना दी, 1 2 3 4। ठीक है। अब हमारी है पश्चिम की चौगान। कोई हम जल्दी नहीं चल रहे, सब लोग एक बार समझ रहे, इतने सारे आइटम्स हमारे निकाल दिए, क्योंकि वहां पे ना जितनी शोभा हमें जरूरी है दिल में बैठाने की, उतना अपन लोग यहाँ पर 10वीं बहन समझ में आ रहा है ना? फिर अपन लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा 16 मेहराब है, पश्चिम की चौगान ये दिख रही है, शायद और भी हो कोई। हाँ जी है पश्चिम की चौगान। ठीक है, पश्चिम की चौगान अपन ने क्या देखा अभी? फूलबाग देखा, फिर देखा अन्य वन, फिर देखा दूसरी दीक्षा। 4500 मंदिर हम निकल गए, 15 15 15। उसके बाद में क्या बना हुआ? एक पश्चिम की चौगान बनी है, समझ लो बड़ी दीवान के पीछे बनी ना हमारी पश्चिम की चौगान, फील्ड मंदिर की, वो ये पश्चिम की चौगान। तो पश्चिम की चौगान एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसकी लंबाई है 9 लाख कोस की। कितनी है? 9 लाख। और चौड़ाई कितनी है? 4.5 लाख कोस की है। यहाँ पर अनंत प्रजाति के बड़े बड़े जानवर, छोटे छोटे जानवर, लेकिन यहाँ पर ना इसको अपन पालकी कहते हैं, जिसपे बैठा जाता है ना, सभी जानवरों के ऊपर है। और हम मन की गति से यहाँ पर सैर करते हैं राज्य के साथ में। कभी कभी क्या होता है, हमारी यहाँ पर कंपटीशन होती है, कौन आगे सबसे ज़्यादा जाता है। तो सारी सखियाँ मन की गति से चलती हैं, राज्य के साथ चलती हैं, कोई ना हारता है ना कोई जीतता है। यहाँ पर ये आनंद की लीला पश्चिम की चौगान में होती है। तो पश्चिम की चौगान कितनी है? 4.5 लाख कोस की लंबी है और 4.5 लाख कोस की चौड़ी है, 9 लाख कोस की लंबी आई। ठीक है, तो ऐसे में जो है ना ये 4.5 लाख कोस, और ऐसे में कितना है? 9 लाख कोस। ठीक है, तो ऐसे बना हुआ है, तो इसको भी अपन पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें ही क्या है, पश्चिम की चौगान में जो विशेषता है, तो भानु दीदी इधर क्या आ रहा है पश्चिम की चौगान में? हाँ इधर पे अगर हम देखें तो क्या दिखता है हमें यहाँ पे? जी क्या दिख रहा? 10वीं बहन अब बताएगी सही। जमीरों के महल देखे, इसके बाद हमें देखना बड़े वन, मधुबन, महाबन। मामी सही है ना? तो यहाँ पर इस दिशा में क्या आएंगे? जमीरों के महल। तो इस दिशा में क्या आएंगे? इधर तो आ गए, इधर क्या आएगा? क्या आएगा? 10वीं बहन क्या आएगा? जी गुडी दीदी, इस तरह अपन ने आज पढ़ा ही नहीं, याद ही नहीं किया। इस तरह आएंगे बड़े वन के वृक्ष, कहाँ आएंगे? इस तरह क्या आएंगे? नीता दीदी और कुंज निकुंज के बाद फिर और कुंज निकुंज क्या आएंगे? कुंज निकुंज हाँ ये कुंज निकुंज फिर और ये देखो आप, ये पूरा क्या है? पश्चिम की चौगान है। ठीक है, ये कुंज और निकुंज बना है। अपन पश्चिम की चौगान के एक दिशा में, उत्तर दिशा में क्या आता है? बड़े वन के वृक्ष आए हुए। ठीक है ना, बड़े वन के वृक्ष पूरे उत्तर दिशा में बड़े वन के वृक्ष देखना, भले कोई 1000 गाँव में, कोई 500 है, कोई 250 है, कोई 10 गाँव बराबर है। और फिर दक्षिण दिशा में हम देखेंगे पश्चिम की चौगान से, तो यहाँ पर ऐसे तो मैं तो क्या लगेगा वो आपका अभी जमीरों के में है। फिर उधर से आपको क्या देखेंगे? कुंज और निकुंज वन दिखेंगे।
ये हमारी शोभा हो गई। अब इस शोभा के बाद में हमारा रोशन भैया क्लियर हो रहा आपका? जहाँ ना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? कुंज ने कुछ समझा रहा था हाँ, तो कुंज निकुंज समझा रहे हैं। एक अब कुंज क्या है और निकुंज क्या है, ठीक है? ये हमारा हौज कौशल तालाब है। ये वाला है ना। ये जो है हमारा निकुंज वन है। क्या है? निकुंज माने होता गोल, निकुंज मतलब कोनो नैया। निकुंज माने कोनो नैया, ना माने नहीं, कुंज माने कोना। जहाँ कोना नहीं है वो क्या है? निकुंज। और जहाँ कोना है वो क्या है? कुंज। गुरु जी देखो कोने में रहते थे इसलिए नाम रखा उनका कुंज है। तो मतलब ये निकुंज और कुंज की हमने आपको याद करने का तरीका बताया, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता, अच्छे कंफ्यूज हो जाते इसमें। हाँ, तो निकुंज कुंज में भूल जाता कि निकुंज गोल है कि नी चौड़ा। माने नहीं, कुंज माने कोना। जिसमें कोना नहीं है वो क्या है? निकुंज है। और जिनमें हमारे गुरु जी ने हमें ऐसे ही सिखाया, तो हम आपको सिखा रहे हैं। और जिनमें कोना है कुंज है। ये 4 कोने हैं इसमें, तो ये क्या है? कुंज। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब यहाँ पर देखते हैं हम कुंज और निकुंज ये फूलों के ही बने टोटल। क्या बने हैं? फूलों के महल या मंदिर कह दो, इनको बने हुए हैं। तो भावना दीदी या बताएंगी हमें कि कितने बॉम्ब ऊपर से महल तैयार होते हैं? 2 बॉम्ब है। तो बीस धाम की जमीन से कितनी ऊंचाई पे? है? ये कितने ऊपर से बनेंगे? रस्सी में है? एक बॉम्ब से कितने? ये हिंदू वाला सोच रहा है कि हमने पढ़ा ही नहीं कभी जीवन में, और पढ़ा है इनने, और कुछ नहीं उत्तर दे रही। ये 3 सीढ़ी है दीदी इसका। कितना है? 3 सीढ़ी है, ठीक है? 3 सीढ़ी में है। अब ये जो बना हुआ है 2 बॉम्ब का बना हुआ है, ठीक है? अब ये 2 बॉम्ब के टोटल फूलों के ही बने हुए हैं। फूलों की सेजा, अब ये अपन ने और ढाल चली में पड़ा हुआ है। फूलों की सिंहासन है, फूलों का हिडोला है, फूलों की सामग्री है सब। आज अपन देखते हैं ना खादी भंडारों में सब दिखाई देता अपन को, है ना? फूलों का क्या क्या बन सकता है, अनेक अनेक सब चीजें बनी हुई है। लेकिन वो फूल पता कैसे लग रहे हैं? हीरा मानिक मोती पन्ना पाई नीलवी गोमादिक लसनिया की तरह नूरमयी प्रकाश निकल रहा। तो लग रहा है जैसे नगों का हो, लेकिन बना काय का है? फूलों की दीवारें हैं इनमें। ये 2 मंजिल के हैं। रानी दीदी अभी चल रहा है ना दिमाग सही? जब ना चले तो बता देना, रुक जा तो रुक जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है? चौरस है ना, तो 4 दिशा में 4 दरवाजे बनेंगे, ठीक है? ये महल बना हुआ है हमारा। अब इधर पर इस दरवाजे को छोड़ के 41 मंदिर इधर बन जाते, 41 मंदिर इधर बन जाते, 41 इधर और इधर, ठीक है? क्योंकि एक दिशा में कितने मंदिर बने हुए हैं? 83। तो बीच में दरवाजा आएगा, तो एक मंदिर की जगह ये ले लेगा। तो यहाँ पर 41 हो गए, चारों दिशा में सेम शोभा बनी हुई है। एक बॉम्ब के ऊपर दूसरी बॉम्ब बन गई। फिर जब अपन अंदर जाते हैं तो यहाँ पर पता है, जैसे मंदिर के अंदर हम गए ना, तो क्या बनता है? एक थंबों की हार मिल गई है। देखो ये थंबों की हार दिख रही क्या आपको? सभी को दिख रही? व्हाइट कलर की थोड़ी थोड़ी। कौन सा कलर कहेंगे? जैसे अपन लोग रंग महल के मंदिर से निकलते 2 थंबों की हार मिलती ना, यहाँ पर क्या मिलती? इन मंदिरों से निकले तो 1 थंबों की हार आ गई है, ठीक है? 1 थंबों के हार के बाद में अपन ने देखा तो ये बगीचे आ गए, सुंदर से बगीचे, बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे इनमें बन जाएंगे, ठीक है? फिर अपन और आगे गए तो कमर भर ऊंचा एक चबूतरा बने। इस व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको? ग्रीन कलर के बीच में है ना? ये क्या बना है? एक कमर भर ऊंचा चबूतरा बना, और चारों दिशाओं से 3 सीढ़ी हो गई। फिर इधर पे क्या बना हुआ है? ये सुंदर सी हमारी बैठक बनी हुई है। यहाँ पर हम बैठते हैं अपने राजी श्यामा जी के साथ में। और यहाँ पर क्या एक चहबच्चा बना है, कुंड, ठीक है? इन बगीचों में खेलना, या इन बगीचों में जल भी आ रहा, तो इसी कुंड से अंडरग्राउंड आ रहा है पूरे में। और सब जहाँ फूल ज्यादा होगी, ग्रीनरी जहाँ होगी, तो पानी भी जरूरत है वहां पे, तो यहाँ पर हो जाएगा। एक मंजिल ये बन जाएगी, पट जाएगा पूरा, ठीक है?
पट गया ना, थंबों की याद इसीलिए आई क्योंकि ऊपर पार्ट एक दूसरे से सज्जे निकले, वो पट गए। दूसरी भौम में सेम शोभा बनी है, लेकिन ये चहबच्चा नहीं है। क्या नहीं है? ठीक है, क्लियर हुआ? अब लेकिन निकुंज में अंतर है। निकुंज में क्या है? चहबच्चा की जगह पर खुला हुआ है। तो अपन इन मंदिरों से झांकते हैं ना जब, तो क्या दिखता है हमें? ये चहबच्चा दिखता है। चहबच्चे में 5 फवारे लगे हैं, 4 कोने में, एक बीच में। दोनों में अंतर पता चला? बहन पढ़े कुंज निकुंज, शायद हमने कुछ भूल गए। कुछ नहीं बोले, बाहर को भूल गया। हाँ, अभी बाहर का है, इसी तो कह रहे थे ना पढ़ने। अब इसमें क्या है? हर चीज की 8 दिशाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 8 दिशाओं से क्या हुआ? नहरें निकल गई। क्या निकल गई? नहरें निकल गई। और ये नहरें 8 दिशाओं से निकली हुई हैं। और ये कुंज और निकुंज नहीं होता तो आज अपन इस झूठी जीवी में ना होते। इसी के चक्कर में अपन लोग कहाँ फंसे? आग पानी पत्थर की पूजा अर्चना भक्ति और भाई बंधु तेरे कुटुंब कबीले में ऐसे लगे हुए हैं कि राजी से कहते हैं अभी रुक जा 10 साल और ओनली, फिर हम आप ही के साथ रहेंगे। वो 10 करते करते कितने हो गए अपन? इतने बड़े बड़े हो गए, वो 10 पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, जैसे रीता बहन हमारी कह रही थी कि दाऊ चर्च नहीं चलाओगे ना, हम आ जाएंगे। तो चल आ गई वो, देखिए, लेकिन उतने में नहीं आई ना वो, तो कहीं ना कहीं से लगा ये मोह तत्व बहुत डेंजर है। सबके साथ लगा, हमारे साथ भी लगा है। तो ऐसे हमारा निकुंज है। 8 दिशाओं में क्या बनी हुई है? नहरें बनी हुई हैं। और जो ये रेती है ना, हम ये रेती में दौड़ते ना जब, तो घुटने तक हमारे ऑटोमेटिक पैर चले जाते हैं। और जब राजी को पैर नहीं निकालने देना ना, तो हम फंस जाते। फिर क्या होता? राजी खींचते हैं, एक हाथ पकड़ के, एक हाथ पकड़ के 12,000 सखियां खींचती हैं। और राजी ने थोड़ा छोड़ा, 12,000 बड़ा गिरी। खूब आनंद की लीला यहाँ पर होती है इन रेती में। और एक दिन क्या हुआ? राजी फंस गए, हम 12,000 चढ़ गए राजी के ऊपर। तो उनका रुक जा, एक साहिब रस का वाहिदत कैसा, ये दिखलाओ ने रूहों को पहले दिन मेरी रूह बेनियाज थी, बीच बका 12,000। बेनियाज माने समझ ही नहीं थी, जाने ना पर से की साहिबियां पार। आ गए अपन इधर साहिब को देखने के लिए। ऐसी साहिबी है खतरनाक है, खुद साहिब बन गए। राजी से कहा तुम साइड में बैठे रहो एक अलमारी में मंदिर में, बाकी हम साहिब हैं। तो ऐसे ये इधर की शोभा है, आप सभी ने देख लिया। तो 8 दिशाओं में नहरें हैं। इन नहरों के दाएं बाएं क्या बनी है? पहले तो जलौस बनेगी। रश्मि बहन बनेगी क्या जलौस? जलौस कितनी होती है? जल से 3 सीढ़ी नीचे या 3 सीढ़ी ऊपर? जल से ना, कि जल के बराबर। जल चबूतरा 3 सीढ़ी नीचे है। कहा रश्मि, कहा लाइव चली जाती ना तुम इधर, इसलिए रोक लेते, अभी मत जाओ भैया, 10 साल और रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये नहरें बनी हुई है। नहरों के ये जलौस बन गई। अब यहाँ पर क्या हुआ? 2-2 भौम के महल बने हुए। जैसे जल अपनी समझ लो, नहर बह रही है, ये महल बना और ये महल बना। ठीक है, ये 2 मंजिल के हैं। 2 मंजिल के हैं ना, तो इनकी मंजिलों में अनंत प्रजाति के पशु पक्षी जानवर, जब राज्य हमें इधर पे नाव पे सवारी कराते हैं ना, घुमाते हैं, तो वो खूब आनंद करते हैं, खूब मीठे मीठे गीत गाते हैं, बंदर अपनी कलाएं दिखाते हैं। खूब आनंद की लीला यहाँ पर होती है इन नहरों में। 8 दिशाओं में 8 शोभा ऐसे होती है। ठीक है, महल भी बने हुए हैं। अभी हम वियतनाम गए थे, वहां पर पूरा वियतनाम में ही पता है क्या है? एक नहर बनी हुई है, दाएं बाएं सुंदर सुंदर महल बने हैं। तो ऐसी लग रहा है कुंज निकुंज वन में हम घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो ऐसी शोभा यहाँ की है। कुछ और संशय किसी के दिल में? ये क्लियर हुआ? ठीक है, भावना दीदी घूमा नहीं नाव में? यार राजी के साथ तो नहीं, अभी वहीं घूम के आ गई ना थोड़ी थोड़ी। चलो फिर बाद में अकेले में घर जाना तो और घूमना ध्यान के द्वारा। ऐसे हमारा ये क्या है? हमारा अनुवादी दीदी ये कौन सा है? कुंज है। और ये नहीं माने नहीं। चलो बहन पढ़ेंगी या इसको? और होगा पूरा होगा, कुछ नहीं। सब समझा दिया। तो अब आगे चलते हैं हौज कौसर तालाब। नहीं नहीं ठीक है ना, हम हंसी कर रहे थे। आज की यहीं पर अपन लोग समापन करते हैं। कुछ और अभी ऑनलाइन बंद कर रहे हैं, हो गई। बोलो श्री